डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA ने स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने आज बरी कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस जांच में कई तरह की गलतियां पाई गई हैं। मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। प्रज्ञा ठाकुर समेत इस केस के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में 7 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। मामले के 2 आरोपी गायब हैं, जिन पर कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ नए सिरे से चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अदालत ने कहा है कि शक के आधार पर दोषी किसी को भी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने ये भी कहा है कि घटना के बाद एक्सपर्ट ने सबूत नहीं जुटाए। यह भी साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक पर बम लगा था वह साध्वी प्रज्ञा की ही थी या नहीं। ATS और NIA की चार्जशीट में बहुत फर्क मिला है। जांच के दौरान कई गलतियां भी पाई गई हैं। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले का पहला सुराग LML फ्रीडम बाइक से मिला था। इस पर गलत नंबर लगा हुआ था। यह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी, लेकिन अदालत में यह साबित नहीं हुआ कि पोजेशन उनके पास था या नहीं। इसके अलावा कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि वे कश्मीर से RDX छिपा कर लाए थे और अपने घर में छिपा कर रखा था। यह भी आरोप था कि उन्होंने बम बनाया था, लेकिन जांच एजेंसियों के ये दावे भी साबित नहीं हो सके। इस फैसले के आने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट से कहा कि भगवा को कलंकित किया गया। आपके फैसले से मैं खुश हुई। आपने मेरे दुख दर्द को समझा। ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत हुई। इस केस की बात करें तो मुकदमे के दौरान 39 गवाह मुकर गए थे और मुख्य सबूत CD भी टूटी हुई पाई गई। इन CD में प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित और अन्य लोगों की कुछ साजिश बैठकों के वीडियो फुटेज थे। इस CD को स्वयंभू धर्मगुरु सुधाकर धर द्विवेदी ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था। CD पेश किए जाने से पहले ही ये टूटी हुई पाई गई और उनकी कॉपियां हासिल करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA की कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत।